मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तानाशाही शासक बन हमें जान से मार सकती हैं। हमारा कसूर महज इतना सा है कि हमने रोजगार मांगा, इसके बदले में हमें जबरन जेल में डाल दिया। यह आरोप राजस्थान के बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार पर लगाए हैं। उनका ये भी आरोप है कि राजस्थान में अपनी सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रोजगार की मांग बुलंद कर रहे बेरोजगारों को गुपचुप तरीके से जान से मार सकती हैं। तानाशाही का पर्याय बनी वसुंधरा राजे। बेरोजगारों को मिल रही है रोजगार मांगने की सजा। न्यायपालिका से इंसाफ की गुहार। जो सरकार की नीतियां और जो अत्याचारों को देखते हुए लगता है कि अब मुझे जान से खतरा है, भाजपा सरकार मुझे कभी भी मरवा सकती है। इतिहास के पन्नों में अपनी तानाशाही और क्रूर शासक के किस्से तो खूब पड़े होंगे। मौजूदा परिस्थितियों में यह बात भले ही बेमानी सी लगे, लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री पर बेरोजगारों से तानाशाही शासक होने के आरोप लगाए हैं। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार से रोजगार मांगने की सजा उन्हें जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ सकती है। 7 मई को ज्योतिनगर थाने में हिरासत में लिया गया, वहाँ एक दिन रखा गया। फिर 7 जून को अशोकनगर थाने में हिरासत में लिया गया, और जब मोदी जी आए तो 5 जुलाई को उठा लिया और सेंट्रल जेल भेज दिया। 9 जुलाई को मुझे रिहाई मिली, और अब 10 अगस्त को 12:30 बजे रात को पुलिस महेशनगर थाना जाकर वहाँ से बिना किसी अपराध को उठा के और सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। तो लगातार बस गलती मेरी यह है कि मैं बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा हूँ। बिना किसी अपराध के मुझे जेल में डाला जा रहा है, और ऐसी यातना ही मेरे साथ ये मुझे पीड़ित किया जा रहा है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज वहाँ ऐसी जगह मुझे डाला जाता है कि वहाँ आदमी तड़पता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि लोकतंत्र में अधिकार है आवाज़ उठाने का। मैं लगातार बेरोजगार की आवाज़ उठा रहा हूँ, उसके बावजूद बिना किसी जुर्म के मुझे जेल में डाल दिया जाता है। और ये भी निश्चित है कि जो सरकार की नीतियाँ और जो अत्याचारों को देखते हुए लगता है कि अब मुझे जान से खतरा है, भाजपा सरकार मुझे कभी भी मरवा सकती है। और इस मामले को लेकर मैं खुद हाई कोर्ट में याचिका लगा रहा हूँ। जो उन्होंने जो मुझे गिरफ्तार किया, किसके आदेश पे किया। इन बेरोजगारों का कसूर महज इतना सा है कि उन्होंने मौजूदा सरकार को अपना चुनावी वादा याद दिलाया, जिसमें भाजपा ने 15 लाख नौकरियां देने का चुनावी जुमला कहा था। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या था सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चुनावी जुमला। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। मैं मानती हूँ कि 5 साल के अंदर 15 लाख बच्चों को हम पूरी तरह से नौकरी देने का काम कर पाएंगे। राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज उठा रहे उपेन यादव का कहना है कि उन्हें बिना किसी कारण के कई बार जबरन पुलिस उठाकर जेल में डाल देती है। यही नहीं, उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती है। उपेन को हाल ही में पुलिस ने 6 दिन जेल में बंद रखा। उपेन जयपुर में बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी को ज्ञापन देना चाह रहे थे। मैंने जब महेशनगर थाने में जानने की कोशिश की कि इस बार मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया, तो उनका कहना यह था कि जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपने राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में खलल डालने का या विरोध करने की चेतावनी दी है। उसको आधार मानकर इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने कोई सोशल मीडिया पे चेतावनी नहीं दी, जबकि राहुल गांधी जी से मिलने का हमारा प्रोग्राम था। और वो भी प्रोग्राम माननीय सचिन जी पायलट जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मिले, उनसे अनुमति ली, और उन्होंने विशेष समय दिया था कि आपको राहुल गांधी से मिलाया जाएगा। और राहुल गांधी जी से मिलकर हम ज्ञापन देने वाले थे। जो भाजपा सरकार में हमारे साथ अत्याचार और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम ज्ञापन देने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने मिलने का समय मिलने के बावजूद भी झूठा आरोप लगाकर हमें जेल में डाल दिया गया। लेकिन इन सब का जवाब सरकार और जो अधिकारियों को कोर्ट में देना होगा। इस संबंध में मैं कोर्ट में जा रहा हूं। ऐसा उपेन के साथ पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी जब वे प्रधानमंत्री की सभा का बहिष्कार करना चाह रहे थे, तब भी उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उपेन का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कई बेरोजगारों को जान से मरवा सकती है।
जब मुझे मोदी जी आए तो 5 जुलाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी सैनी जी ने वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता की, और जैसे ही भाजपा कार्यालय वार्ता करके हम बाहर निकले गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि भाजपा कार्यालय के बाहर उपद्रव मचा रहे थे, जबकि हम 5 लोग गए थे। क्या 5 लोग उपद्रव मचाएंगे? जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बुलाव पे हम गए थे, वार्ता हो चुकी थी, उसकी फोटो उसकी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ये बहाना बनाते हुए अशांति फैलाने के आरोप पे हमें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जो सरकार की नीतियाँ और जो अत्याचारों को देखते हुए लगता है कि अब मुझे जान से खतरा है, भाजपा सरकार मुझे कभी भी मरवा सकती है। उपेन सहित कई बेरोजगारों ने सरकार से अपनी जान को खतरा बताया है। उनका कहना था कि प्रशासन से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे में वो अदालत का द्वार खटखटाकर इंसाफ की गुहार करेंगे।